बिल्कुल, तो नो हिंसा को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक और अहम जानकारी, एक अहम अपडेट इस पूरे मामले में आ रही है। नो हिंसा पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। थोड़ी ही देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। ये बड़ा अपडेट है। आरोपियों को कोर्ट में यहाँ पेश किया जाएगा क्योंकि अब लगातार जांच हो रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नूह में जब 31 जुलाई को हिंसा हुई थी तो वहां पर कैसे आगजनी कर दी गई, जो भी निजी वाहन सामने आए उनमें तोड़फोड़ वहां कर दी गई। अब सवाल भी उठने लगे इसके बाद कि ये आखिरकार हुआ कैसे, कौन इसके पीछे। अब आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द नूह पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड। सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं। 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs, और एक FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने STF की और CIA की कंबाइंड बनाई हैं, जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 SIT गठित की गई हैं, जिसके अंदर ये सभी केसेस दिए गए हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एविडेंस पे हम टेक्निकल एविडेंस पे और अन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे वर्कआउट कर सकें। इसके अलावा जितने भी घटनास्थल थे वहाँ की आसपास की CCTV फुटेज, चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरास थे, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल लोगों के थे कैमरास, उनसे सभी हार्ड डिस्क जो हैं इवैल्यूएशन के लिए ले ली गई है। और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गठित करके एक वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो एनालिटिक्स बहुत ही गहनतापूर्वक किया जा रहा है, और उनके स्क्रीनशॉट्स के जो है प्रिंट आउट्स लेकर और उनके एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर जिसमें भी भड़काऊ भाषण इत्यादि या वायलेंस के समय या उससे पहले के जो घटना इमीडिएटली जो ट्रिगर पॉइंट्स थे उनके ऊपर FIR। तो नूह के SP साफ तौर पर यह जानकारी यहां पर साझा कर रहे थे कि किनके ऊपर FIR की गई है, किस तरह की शिकायतें यहां पर सामने आई और एक्शन पुलिस का क्या हो रहा है और अगला कदम क्या होगा, वो सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP ने साझा की। नूह हिंसा में अब एक्शन में सरकार नजर आने लगी है। एक्शन लिया जा रहा है, टीम को गठित कर दिया गया है और उन टीमों के जरिए भड़काऊ पोस्ट की जांच कराई जाएगी। 59 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। 1 या 2 नहीं, पूरे 59 आरोपी इस मामले में जो अभी तक सामने आए हैं उनकी अब कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, जली हुई ये गाड़ियां आप देखिए, ये खुद इस बात को बयां कर रही है कि वहां पर हिंसा किस कदर भड़की और उसके बाद उपद्रवियों ने किस तरह से तांडव मचाया था नूह के इलाकों में। इन गाड़ियों को आप देखिए, गाड़ियां जल करके रात यहां पर हो चुकी हैं, निजी गाड़ियां ये हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में हालांकि सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। बिल्कुल, सरकार एक्शन मोड पे आ चुकी है। थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। ये एक अहम जानकारी लगातार टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से हिंसा की आग में सब कुछ जलकर तबाह हो गया, राख हो गया। तो आरोपियों को कोर्ट में पेश यहां पर अब किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार यहां पर किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, ये नो हिंसा को लेकर ये बड़ी जानकारी भी आ रही है लगातार। लेकिन सोनिका, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या मेवात के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उसी तरीके से एक्शन होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में